के लिए एक वक्त का रोटी गुजारा कर सकती हूँ। मैं अपने पेट के लिए तो रोटी गुजारा कर लेती हूँ, पर इन लोग के लिए मैं अब गुजारा करना चाहती हूँ, समाज के लिए करना चाहती हूँ। कोई आए देखें, कुछ कोई सुधार नहीं हुआ। मैं आज अपने आप से मैं देख के ये सब समाज से तब मैं उभरने अपने बच्चों के पास हैं। आज के हमारे बच्चे सब बाहर जाते हैं, 10,000 के लिए बाहर जाते हैं, और वो भी कभी ऐसा काल आता है कि उधर मौत हो गया, डेथ कर गया, तो वो लाश यहाँ तक नहीं आती है। पर मैं वो चाहती हूँ कि अपने परिवार के बीच रहे, अपने परिवार का दुख दर्द समझे और अपने परिवार के पास जिए और खाए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के साथ ही झारखंड में कहें तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे पार्टियां हैं जो उम्मीदवारों की लाइन लगाई है, उम्मीदवारों का नॉमिनेशन करने में लगी हुई है। आज हम हटिया विधानसभा से एक ऐसे उम्मीदवार का परिचय करवा रहे हैं जो कि न पुरुष में आते हैं न महिला में आते हैं, लेकिन फिर भी ये जन मुद्दे और जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच आ रही हैं। इनका नाम जो है वो नगमा रानी है। इन्हीं से हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मकसद हुआ कि आप इस तरह राजनीतिक में आई। पहले तो आप लोगों को नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय झारखंड। मैं झारखंड हटिया से विधानसभा 64 से नगमा रानी आती हूँ, और मैं बहुत सारा बात है जिससे मैं इस आई हूँ। मैं समाज की तो सताई हुई थी, और फिर से लोगों की भी सताई हुई थी कि पढ़ लिख के भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी। समाज के लिए मैं करती थी काम, बट मेरे को समाज के वो ओहदे नहीं मिले थे। आज मैं अपने आप को बहुत खुशगवार समझ रही हूँ कि मैं इस मुद्दे पे आके लोगों के लिए एक वक्त का रोटी गुजारा कर सकती हूँ। मैं अपने पेट के लिए तो रोटी गुजारा कर लेती हूँ, पर इन लोग के लिए मैं अब गुजारा करना चाहती हूँ, समाज के लिए करना चाहती हूँ, जहाँ समाज मुझे समझे कि एक नगमा रानी आई है जो समाज के लिए। मैं शुरू से समाज के लिए काम की, पर कोई प्रोत्साहित नहीं कहते मुझे। देखिए, इन लोगों ने इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जहां लोग, जैसे आम तौर पर धारणा ये रहता है कि इनके जो समाज है, इनके समाज के लोग घरों में खुशियां जब आती है तो वहां नाच गाकर ये अपने गुजारा करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि हम तो अपने पेट के लिए गुजारा करेंगी। ये मैं जनता को पूरी विश्वास दिलाती हूँ कि लोग जो हमारे से जो पहले थे नेता, जितना भी विधानसभा से थे, सब कोई आए देखें, कुछ कोई सुधार नहीं हुआ। मैं आज अपने आप से मैं देख के ये सब समाज से तब मैं उभर के आगे आई हूँ कि मैं अगर इनके जगह रह के मैं तो घर घर जाती हूँ, और घर घर जाके मैं ये काम कर सकती हूँ। किनके घर में क्या कमी है, किनके बच्चों को क्या कमी है, किनके लिए क्या कमी है, सारा मैं पूरा कर सकती हूँ। बच्चों की आपने बात की तो सबसे बड़ा है कि अभी के जो चुनाव में एक मुद्दा बना हुआ है कि रोजगार का लेके, जो युवाओं का है रोजगार। युवा तो पढ़ते हैं लेकिन रोजगार के लिए वो दर बदर भटकते हैं। तो आप अगर आएंगी तो क्या रोजगार युवाओं के लिए क्या सोच है? मैं युवाओं के लिए वो रोज़गार लेके आऊँगी कि हमारे बच्चे कहीं दूसरे शहर ना कमाने जाए, इसी शहर में उनके लिए मैं रोज़गार लाऊंगी, और रोज़गार ऐसा लाऊंगी कि वो लोग खुश रहेंगे कि नहीं, हम अपने घर में हैं, अपने परिवार के पास हैं, अपने बच्चों के पास हैं। आज के हमारे बच्चे सब बाहर जाते हैं, 10,000 के लिए बाहर जाते हैं, और वो भी कभी ऐसा काल आता है कि उधर मौत हो गया, डेथ कर गया, तो वो लाश यहाँ तक नहीं आती है। पर मैं वो चाहती हूँ कि अपने परिवार के बीच रहे, अपने परिवार का दुख दर्द समझे और अपने परिवार के पास जिए और खाए। यही मेरा नारा है कि हम कहीं बच्चों को जाने नहीं दूँगी, यहीं उसका प्रावधान सब कुछ करूँगी। लड़कियों जो यहाँ से बाहर जाती है ईंटा थापने के लिए, हमारे झारखंड की लड़कियाँ कितनी सुंदर, कितनी सुशील होती है, ये लोग तो कुछ नहीं जानती है, फिर भी बेचारी अपना मतलब रोज़गार के लिए वहाँ जाती है। उनको क्या मिलता है, 2 से 4 रुपया, वो भी बेइज्जती वाला। मैं वो पैसा यहीं उनको कमा के दिखाऊंगी, वही काम उनको यहाँ सिखाऊंगी।
हम बाहर से कुछ कपड़े लाऊंगी, उनको सिलाई की मशीन दिलवाऊंगी, उनके लिए कुछ अच्छा काम करूंगी जिनसे बच्चे वो कहें रोजगार उनका वो यही उपलब्ध यही सारा व्यवस्था कराऊंगी। एक बड़ा सा ले लूँगी ज़मीन, वहाँ पे हॉल खुलवा दूंगी और कम से कम तो 150-200 मशीन के ऐसा रखेंगे जैसे बच्चे वहाँ से मैं कपड़े लाऊं और निर्यात करूं और यहाँ से आयात के लिए वहीं जाए कपड़ा बेच के और वो बच्चे अपने घर परिवार चलाएं। कहीं क्यों जाएंगे ईंटा थापने के लिए? हमारे झारखंड में कमी है क्या? मैं उसके लिए सारा चीज़ मुहैया कराऊंगी। देखिए, परिवार की इन्होंने बात की। खैर, कहे तो जाते हैं कि इनके परिवार तो इनके नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने ही परिवार के नेता को टिकट देने में लगे हैं। इस बीच आपको भी जिस जन क्रांति मोर्चा से आपको टिकट मिला है, क्या कहेंगे? मैं जन क्रांति मोर्चा से तो मुझे टिकट मिला ही है, और पर मैं यही कहूँगी कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है। अब उस रास्ते को मुझे आगे बढ़ाने का काम करूंगी और उस रास्ते को ऐसा काम करूंगी कि लोग याद करें कि हाँ, नगमा रानी कौन थी और उन्होंने क्या क्या किया। मैं देखी हूँ, परिवार तो बहुत यहाँ पे हैं, पर किसी परिवार में कुछ भेद, कुछ कहीं 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 बहुत सारा बात होता है। मैं अभी नहीं ब्याह करूँगी बाद में, बट मैं चाहूँगी कि उस परिवार को एकजुट करके रखूँ, उस परिवार को टूटने ना दूँ। यही मेरा नारा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी हमारे साथ नगमा रानी जी, जिन्हें सोच, अपने विचार बताए कि किस तरह ये जनता के बीच आएंगी। और अब फैसला खैर 13 नवंबर को जो कहे तो पहले चरण के चुनाव है, वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण की चुनाव है। अब चुनाव के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले भी और क्या विचार रहेंगी? रिजल्ट से पहले विचार यही रहेगा कि मैं सबको ये बताऊं कि हम तुम्हारे लिए आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अगर जीत के भी आती हूं ना, तो मैं जीत अपने आप को नहीं मानती। तुम जीत के आए हो, हमारे बच्चे जीत के आए हैं, जो मुझे इस मोड़ पर लाके खड़ा किए हैं। और मेरा तो बस गुजारा हो जाएगा। कहीं आपके घर जाएगी, कभी उसके घर जाऊंगे तो एक रोटी मुझे मिल जाएगा, पर मैं अपनी रोटी नहीं देख रही हूँ, मैं इनकी रोटी लाने चाहती हूँ। समाज में रह के इनकी रोटी लाना चाहता हूँ कि ये लोग खाएं और ये लोग भर भर पेट मुझे दुआएं दें कि मैं इनके लिए अच्छा काम करूँ। और वृद्धाओं के लिए मैं अच्छा एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, चाहे एक आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिस आश्रम में मैं बैठूँ, उनके साथ में बैठ के उनके साथ 2-4 मिनट बात करूँ, उनके दर्द को समझूँ। दर्द, जो लोग आजकल परिवार अपने बुजुर्ग को छोड़ देते हैं, तो उनकी दर्द को आप समझना चाहिए। माँ बाप जब हो जाते हैं बूढ़े, तो पत्नी आती है तो उनको छोड़ देते हैं। उन माँ बाप को मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ और मैं तैयार रहूँगी हर समय, इसलिए कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देना है और बहुत कुछ उनके साथ पाना भी है। मैं युवाओं को कहती हूँ कि अपने माँ बाप को जो इधर उधर छोड़ देते हैं, मैं उनको एक अच्छा आसरा दूँगी। मैं एक अच्छा वृद्धाश्रम खोलूँगी जिसमें वो लोग कहीं ना जाए मुझे छोड़ के। बस यही दुआ करूँगी कि आप लोग मुझे जितने घर बसे हो, सब कोई मुझे दुआ दो कि मैं सक्सेस रहूँ इस काम करने में। थैंक यू सर। तो देखा और आपने सुना कि क्या इनके सोच है। अब तो फैसला जो जनता को ही लेना है कि जनता क्या इन पर विचार रखती है। ऐसे बता दें कि ये जिस समाज से, जो थर्ड जेंडर से आती हैं, अब इस समाज के लोग भी धीरे धीरे जो है वो सामाजिक जो गतिविधियां हैं उस पर अपने कदम रखना चालू किए हैं। अभी हाल में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में भी थर्ड जेंडर के जो धनबाद लोकसभा से हैं, वहाँ एक उम्मीदवार खड़ी हुई थी। अब हटिया विधानसभा से एक उम्मीदवार खड़ी हुई है और इसका जो है चुनाव का फैसला 23 नवंबर को आना है। अब जनता इस पर क्या रुख लेगी यह तो समय बताएगा। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।